अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ साइमा ख़ान। कैसे हैं सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ खब्सा। थोड़ा सा डिश के बारे में बैकग्राउंड बता दूँ। खब्सा इज़ बेसिकली डिश विच बिलोंग्स टू सऊदी अरब। तो मुझे याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गई थी, आई थिंक 2007 या 8 में, तब हमने ये डिश एक्सप्लोर की थी और उसके बाद से हम जब भी जाते हैं मक्का तो हम ये ज़रूर खाते हैं। जो लोग जा चुके हैं मक्का उम्रे या हज के लिए उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है तो हरम के बिल्कुल सामने मक्का होटल है जहाँ पे KFC है। आप अंदर जाएंगे तो एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अल ताज़िज, यानी ALTAZAJ। होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये डिश मिलेगी, कब्सा। उनके पास बहुत सारी और चिकन से रिलेटेड डिशेस होती हैं, जैसे चिकन ब्रोस्ट हो गया, बारबेक्यू हो गया, फ्राइड हो गया, मंदी हो गई, लेकिन ये खब्सा हमारी फेवरेट डिश है। अभी जब मैं लास्ट टाइम अक्टूबर में गई थी उम्रे पे तो मुझे याद है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन तकरीबन 22 से 23 रियाल की जो है ये डिश आती है और ये 2 से 3 लोगों के लिए बहुत होती है। इसमें एक आइटम आज मेरे पास मिसिंग है। जब आप कब्सा ख़रीदते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे सऊदी अरब में उसमें एक ब्लैक कलर की टेनिस बॉल जितनी एक चीज़ होती है, वो एक्चुअली लेमन होता है और वो भी ड्राइड लेमन होता है। तो वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि ये मैंने सेला राइस लिया है 2.5 कप, और कप मैंने ये जो बेकिंग में यूज़ होता है ये वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं, उसे ठंडे पानी में डाल के थोड़ी देर भिगो के रख दें। मैंने जो है वो सेला लिया है और उसके बीच में मैंने हाफ़ लेमन डाल दिया है ताकि चावलों में लेमन का टेस्ट जो है वो आ जाए। और अब मैं इसमें केटल से बिल्कुल हॉट वाटर जो है वो इसमें डाल दूँगी। क्योंकि ये सेला राइस है तो ज़ाहिरी बात है थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसे 30 मिनट्स के लिए जो है वो इस तरह से हॉट वाटर में छोड़ देंगे लेमन के साथ, ताकि चावलों में भी लेमन का जायका आ जाए। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। ये मैंने बग़ैर स्किन के लिए है क्योंकि मेरे घर में स्किन ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है सवाए मेरे, लेकिन आप चाहें तो स्किन के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से पीसेस लें और इसके बाद इसमें कट लगा दें। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ा टेबल स्पून जो है वो दही का लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, चिली का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, मैं ये वाली चिली यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने हल्दी ली है ऑर्गेनिक हाफ़ टी स्पून, जो कि इसमें अच्छा सा कलर और टेस्ट लेके आएगी। तो हम इन सब चीज़ों को मिला देंगे और हाथ धो लेंगे और अच्छे तरीके से इस चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। तो मैं ये कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है। इसके अंदर जो कट्स थे उसके अंदर भी आप अच्छे तरीके से फिल कर दें मसाले को और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें जब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं और इसका मसाला बनाते हैं। आज जो मैं नॉलेज चेक में आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और उस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट्स में मुझे दे सकते हैं। और सवाल ये है कि खब्सा में और मंदी में क्या फ़र्क होता है। मैं सवाल रिपीट करती हूँ, खब्सा में और मंदी में क्या फ़र्क होता है। आप प्लीज़ मुझे इसका रिप्लाई जो है वो कमेंट्स में करें। देखते हैं कि कितने लोगों को पता है इस बात का। तो अभी मैं इसका मसाला बनाती हूँ। जी, ये आ गया खब्सा मसाला। खब्सा मसाला बनाने के लिए हमने 1 टेबलस्पून धनिया लिया है सूखा साबुत, और 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1-2 हमने सिनेमन स्टिक्स ली हैं, थोड़ा सा जिंजर पाउडर लिया है तो इसको हम मिक्सर में नहीं डालेंगे। 1 बड़ी इलायची ली है, 10-12 काली मिर्च ली हैं, थोड़ी सी 2-3 लौंग ली हैं और 5-6 जो है वो इलायची ली है। इसे सब हम अपने स्पाइस ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे। मसाला रेडी हो गया है। इसे मैंने सौंफ को साथ पीस लिया था और जो ज़ीरा पिसा हुआ था वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे डिस्क्रिप्शंस में लिखे हुए होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन केस इफ़ आई मिस एनीथिंग। नहीं जी, अब कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और यहाँ पर जो है ये मैंने 2 बड़े अनियन जो हैं, ये स्मॉल कट जो ऑमलेट कट होते हैं वो कर लिए हैं। अब हम इसको ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। ये देखें जी, इसे हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना प्याज को, ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो मैंने इसके अंदर जो है ये छोटी वाली जो मिर्च होती है ये 4-5 ये ली हैं
और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। यह हम इस वक्त इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ी देर तक भुनेंगे ताकि लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। बहुत ही मज़े की बनती है मंदी, इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, अब इससे 1-2 मिनट हो गए हैं। ये मैंने एक बड़ा टमाटो लिया है, इसको बहुत छोटा छोटा काट लिया है। हम इसमें एक ये टमाटो ऐड करेंगे और ये जो डाइस्ड कैन आता है टमाटो का, हाफ़ कैन ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अब हम पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक ये सब चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। मसाला भुन रहा है, उसी वक्त हम डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर, थोड़ी सी जायफल और जावित्री इसमें ऐड करेंगे। नमक जो है वो बस अभी आप इतना ही डालें, बाद में हम टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम और ऐड कर लेंगे। इसे बस 1 मिनट तक मैंने और भुना है, ज़्यादा नहीं भुना क्योंकि हमने इसमें चिकन भी डालनी है तो फिर ये उसी के साथ भुन जाएगा। अब जो हमारी चिकन थी, जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे बिल्कुल तेज़ आंच पे जो है वो थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसे हमने आगे और पीछे दोनों से जो है वो समझे फ्राई कर लेना है कि इसकी जो स्किन ऊपर से है वो थोड़ी सी रेडिश हो जाए। मिनट हो गए हैं तेज़ आंच पे। अब जो हमने कब्सा मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसको जो है वो आई थिंक हम पलटते हैं। अब दूसरी तरफ हम इसी तरीके से इसको पकाएंगे कि इसके ऊपर से जो स्किन है वो बिल्कुल रेड हो जाए। माइलो को और मुनी को बिज़ी कर लिया ताकि ये मुझे तंग ना करें कुकिंग के बीच में। ये देखें, थोड़ी देर हमने इसे फिर पकने के लिए रख दिया था, अब हम इसे फिर चेंज करते हैं। ये जो मसाला है ना, इसमें इसको पकना है थोड़ी देर तक ताकि ये जितने भी मसाले हैं ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। इसे हम फिर कवर करके 5 मिनट्स तक पकाएंगे। जब ये मसाले में इसको हो गए हैं 5-10 मिनट, तो अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर 3 ग्लास जो है वो पानी डाल देते हैं, मगर पानी हम गर्म इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना जी। इसमें हमने 3 कप पानी डाल दिया है और साथ ही में ये थोड़ी सी मेरे पास किशमिश पड़ी थी ये, और 1 चिकन क्यूब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसे ढककर जो है वो 5-10 मिनट तक नॉर्मल जो फ्लेम होता है इस पर पकाएंगे। तक चिकन जो है वो पक रही है। हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और हम अब इसमें थोड़े से कैश्यू नट्स जो हैं वो ऐड करके इनको थोड़ा सा भून लेंगे। इसे चेक करते हैं, ये पक रही है। इस स्टेज पे जो है हम ये 1 चम्मच और जो कब्सा हमने मसाला बनाया था वो डालेंगे ताकि फ्लेवरफुल सी जो है वो यखनी तैयार हो इसकी। सारे काजू जो हैं ये भून के, इसे हम साइड पे रख लेंगे। ठीक, और बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे इसे जो है हम निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी यखनी के अंदर। हमने उसमें से लेमन निकाल लिया और चावल जो है वो इसमें मिक्स कर दिए। थोड़ी देर तक हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर ढक्कन दे के थोड़ा दम देंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली चावल बनाते हैं उसी प्रोसेस को हमने फॉलो करना है।
पर जो है वो मैं चावलों में थोड़ा सा दिल ऐड कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि चावल में अगर दिल ऐड किए जाएँ तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल एक और ही लेवल पे चला जाता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सिर्फ 1 या 2 जो है वो आप स्टेम्स इसमें यूज़ करें, ज़्यादा नहीं, और सिर्फ जो उसके पत्ते हैं वो यूज़ करने हैं। तो ये भी मैं इस यखनी में ऐड कर देती हूँ। ये कैथी भी देख रही है कि ये क्या चीज़ है। ये हमने इसमें दिल भी ऐड कर दिया। इस वक्त हम थोड़ा सा लेमन जेस्ट जो है, जो ऊपर का छिलका होता है, वो इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून ऐड करेंगे। तो लेमन जेस्ट है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी में। इसमें जब पानी बिल्कुल सूख जाए तो हम क्या करेंगे कि जो हमने चिकन जो है ये फ्राई पैन में रखी थी फ्राई होने के लिए, वो हम इसके ऊपर रख देंगे और हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम दे देंगे। चलें जी, इसे हो गए 10 मिनट। ये हमारा खब्सा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसे डिश आउट करते हैं। ये बात याद रखिए कि खब्सा का जो चावल है ये कभी खिला खिला सा नहीं होता, क्योंकि इसकी जो यखनी होती है वो इस तरह से होती है कि ये बिल्कुल मॉइस्ट गीला गीला सा इस तरह से चावल बनता है हमेशा ना। खब्सा जो है ये डिश आउट कर लिया है। अब हम इस पर जो हमने काजू जो है वो फ्राई किए थे वो हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। और ये बड़े मज़े का खब्सा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे ट्राई करें और उसके बाद फैमिली को भी खिलाएं और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा।